जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत कथा। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम सावित्री था। जब वह 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसकी जन्मपत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्मपत्री देखकर राजा को बताया कि उसकी शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाने का योग है। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तब वह दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई हुई थी। वहाँ उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उसका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। वह बचपन से शिवजी की पूजा किया करती थी। इसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय वह शिवजी के ओम नमः शिवाय का जप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचाने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने स्वप्न में उसे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने वट की पूजा भी प्रारंभ कर दी। जब शादी के साल पूरा होने में 3 दिन शेष रहे तब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। जेठ की अमावस्या को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तब हट करके सावित्री भी साथ हो गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उससे कहा कि वह कुछ देर आराम कर लेवे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तब व्रत के प्रभाव से उसे दिखाई देने लगे। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उसके पीछे न आवे और उन्हें अपना काम करने देवे, किंतु वह नहीं मानी, पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा मुझे तुम्हारे पति को ले जाना ही पड़ेगा। इस बात को छोड़कर तुम जो चाहो मांग लो। सावित्री ने कहा तो मैं 100 पुत्र की माता बनूं तथा मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी तथा राज्य वापस मिल जावे। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार तीनों वर मांगे। यमराज फिर अपने भैंसे पर सवार होकर चल दिए। सावित्री ने फिर पीछे पीछे आने लगी। यमराज ने कहा अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा आप मेरे पति को आत्मा को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र किस तरह से होंगे? अब यमराज को ध्यान आया कि वह क्या वरदान दे बैठे हैं। लाचार होकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सत्यवान उठकर बैठा हुआ। अब सावित्री ने गाजे बाजे से सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा करी और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वे हीरे मोती के हो गई। वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों में लगाया तो सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई। फिर राज्य भी वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष पूजा जाने लगा। हे वट देवता, जैसा सावित्री को सुहाग दिया, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश भर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है? तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वो बोले कि मैं विनायक जी हूँ, मांग तो क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगी हो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ? बाप की कमाई मैं करूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकला मुट्ठी भरकर डाले, स्त्री ऐसी हो जैसे एक फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने सब मांग लिया, जा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बिन्नी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।